नमस्कार। ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19 महामारी के इस दौर में मेरा ऐसा मानना है कि आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित है, स्वस्थ है और बच्चों ने लॉकडाउन में बहुत एंजॉय किया है। अब मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं। इस ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की शिक्षा को हम अब स्टार्ट करते हैं और बहुत ही जल्द जो भी आपका बैकलॉग है हम उसको क्लियर भी करेंगे और एक नए तरीके से आपकी शिक्षा अब स्टार्ट होने वाली है। पेरेंट्स का हमें पूरा सपोर्ट चाहिए। आप लोग पिछले 10 सालों से लगातार हमें सपोर्ट करते आए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम और आप मिलकर चाहेंगे तो बच्चों की शिक्षा का कोई नुकसान नहीं होने वाला है और हमें और आपको मिलकर अब एक रीस्टार्ट करना है। नाउ लेट्स रीस्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। ग्रेड 3 की हिंदी की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी की मुग्धा से अपनी शुरुआत करेंगे। मैं चाहूंगी आप सभी मुग्धा पुस्तिका का पेज नंबर 11 खोलिए। जो पाठ 1 है आपका वो एक कविता है। कविता का शीर्षक क्या है? शीर्षक यानी नाम, ठीक है। कविता का शीर्षक है प्रार्थना और इस कविता को लिखा है कवि श्री रविंद्रनाथ जी टैगोर ने। बच्चों जो कविता लिखते हैं उन्हें कवि कहा जाता है, ठीक है। तो इस कविता में कवि ने हमारे देश के लिए प्रार्थना की है ईश्वर से। इस कविता में कवि की देशभक्ति हमें देखने को मिलती है। हम सभी को भी अपने देश के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए हमारे मन में, है ना। तो चलिए कवि क्या प्रार्थना कर रहे हैं हमारे देश के बारे में ये हम देखते हैं और अर्थ समझने की, इन पंक्तियों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। कविता शुरू करने से पहले एक प्रश्न करना चाहूंगी, हमारे देश का नाम क्या है? वेरी गुड, भारत। तो हमारे देश के बारे में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, पहली 3 लाइन पढ़ते हैं। मैं चाहूंगी आप सभी भी मेरे साथ इन पंक्तियों को दोहराइए, ठीक है। पहले लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहली 3 लाइन है, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। कवि इन पंक्तियों में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश का पानी, हमारे देश की हवा तथा हमारे देश के फल, सरस अर्थात मिट्टी, पानी, हवा और फल हमारे लिए लाभदायक हो, ठीक है। अब लाभदायक कैसे होंगे? देश की मिट्टी, अगर देश की मिट्टी उपजाऊ होगी तो हमारे देश में अधिक से अधिक अनाज उत्पन्न होगा, है ना। किसानों को आसानी होगी, किसान अधिक से अधिक अनाज उत्पन्न करेंगे, ठीक है। जल, अगर जल निर्मल होंगे, है ना, जल अगर निर्मल होंगे तो उन्हीं जल से, निर्मल जल से खेतों में अच्छी खेती की जाएगी, ठीक है। देश की हवा, अगर हवा चारों ओर हवा हमारी स्वच्छ होगी तो क्या होगा? हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, है ना। और फल, जो फल हैं वो हमेशा मीठे हों। तो कवि जल, फल, ठीक है, इन सब के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि ये सभी सरस बने। अब आगे की 3 पंक्तियों को पढ़ते हैं और इनका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। क्या है आगे की 3 लाइन?
देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। इन 3 पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हमारे देश के घर, हमारे देश की नदियों के घाट, देश के जंगल, वन यानी जंगल, तथा देश के सभी मार्ग, बाट यानी क्या होता है? मार्ग, रास्ते, सरल बने अर्थात सभी सुंदर हों। तो इन पंक्तियों में कवि हमारे देश के सभी घर, नदियों के घाट, वन और रास्तों को सरल बनाने अर्थात सुंदर बनाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। चलिए आगे की 3 लाइन पढ़ते हैं। देश के तन और देश के मन, देश के घर और भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। इन अंतिम 3 पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे देश के लोगों के शरीर हष्ट पुष्ट हो, अर्थात उनके शरीर निरोगी हों, उनके मन पवित्र हों। मन पवित्र होने से क्या अर्थ होता है? कि किसी के भी लिए कोई गलत भावना ना हो, राग द्वेष कुछ भी ना हो, सबके लिए हम अच्छा सोचें। देश के घर सुंदर हों, देश के घर सुंदर हों अर्थात देश के घर जो हैं उनमें रहने वाले लोग, उनके बीच बहुत प्रेम हो, तभी तो घर सुंदर बनेगा, है ना। घर में रहने वाले लोग में अगर आपसी प्रेम होगा तो घर अपने आप सुंदर बनेगा। आगे की लाइन में क्या कहते हैं कवि? देश के जो भाई बहन हैं उनमें आपस में बहुत प्रेम हो, कोई किसी से लड़ाई ना करे, हमेशा प्रेम भावना से अपना जीवन व्यतीत करे। तो देखा बच्चों, कवि ने कितनी सुंदर तरीके से ईश्वर से हमारे देश के लिए प्रार्थना की है ना। देश के वन, जल, भाई बहन, घर, नदियों के घाट, फल, सभी के लिए अच्छी भावना रखते हुए कवि ने देश को सुंदर निर्मल बनाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब आपको करना क्या है? आपके अगले पेज में यानी पेज नंबर 12 में आपको सुनो और लिखो, ये आपके कठिन शब्द हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी पुस्तक में, अपनी कॉपी में कविता का नाम लिखना है अपनी सुंदर अक्षरों से, और फिर नीचे उसके कठिन शब्द लिखने हैं। दूसरे पेज में इस कविता के शब्दार्थ लिखने हैं। ठीक है, और प्रश्न उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में जाने से पहले क्यों ना एक अच्छी आदत सीखें। अच्छी आदत इस कविता को लेकर ही सीखते हैं। कविता का शीर्षक क्या था बच्चों? प्रार्थना। तो आज से हम एक नियम बना लेते हैं कि सुबह उठते ही एवं रात को सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? सुबह उठते ही ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर दुनिया देखने के लिए मेरी आंखें खोली। ठीक है, रात को सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करिए, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज एक सुंदर, इतना अच्छा दिन दिखाया। ठीक है, तो अगले वीडियो तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।
गुड डे बच्चों।